Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। चलिए, सोमवार की सुबह तैयार हो जाइए एक और एक्शन पैक्ड हफ्ते के लिए। वैसे एक्शन पैक्ड एक्शन तो क्या पूरे बीते हफ्ते स्क्रीन पे आता हुआ हमने देखा। इनफैक्ट फ्राइडे के दिन, जिस दिन क्रेडिट पॉलिसी थी, उस दिन भी फायरवर्क्स आपको स्क्रीन पे नजर आए होंगे। सेंसेक्स ने पहली बार 45,000 के स्तरों को ब्रीच करा, उसके ऊपर ही क्लोज होते हुए नजर आए। निफ्टी ने नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों को छुआ और निफ्टी बैंक आप लोगों की स्क्रीन पर 30,000 के लेवल्स को रीगेन करता हुआ नजर आया। इस तरह का जबरदस्त था फ्राइडे का सेशन। वैसे पिछले पूरे हफ्ते, ध्यान रखें, एक दिन की छुट्टी थी, उसके बावजूद निफ्टी में 2.25% का उछाल देखने को मिला लास्ट वीक। और साथ साथ एफआईज ने 4 दिनों में ही 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मार्केट में इन्फ्यूज करे। इस तरह से मूड माहौल है भारतीय बाजारों का, इस तरह की तेजी, इस तरह का मोमेंटम बना हुआ है। ऐसे में आज के संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे और ये मोमेंटम तो खैर आप जानते ही हैं, ग्लोबली देखने को मिल रहा है। तो यूएस मार्केट्स में फ्राइडे को अच्छा खासी तेजी थी। ऑलमोस्ट 3/4 से 1% तक का उछाल वहां पे तमाम बेंचमार्क्स में देखने को मिला। तो डाउ आप लोगों की स्क्रीन पर फ्राइडे को ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का उछाल, लेकिन हाईलाइट है कि उसके ऊपर आज डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं 200 पॉइंट की और तेजी। और हमने डाइजेस्ट क्या किया था, हम जब फ्राइडे को क्लोज हो रहे थे तो महज 135 अंकों का उछाल डाइजेस्ट करा है तब, और अब स्क्रीन पे लिख रहा है डायरेक्टर साहब। तो 135 अंक डाइजेस्ट करे तो उसके सामने 250 पॉइंट तो एक्चुअल सेशन में थे, और उसके ऊपर डाउ फ्यूचर्स इस समय 200 पॉइंट और मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और यही वजह है कि आपको अक्रॉस एशिया मिला जुला या फिर एटलीस्ट इन ग्रीन ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। और एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि हफ्ते की एक फ्लैटिश लेकिन हरे निशान के साथ शुरुआत होती हुई नजर आएगी। तो ये ग्लोबल मूड माहौल। तो ऐसे में ग्लोबली चल क्या रहा है, ये वैक्सीन डेवलपमेंट, स्टिमुलस, प्रोड्यूसर्स, आपने बहुत सारी चीजें हेडलाइन में डाल दी। तो नीरज जी रखेंगे इसे पर्सपेक्टिव में, ग्लोबली हो क्या रहा है। वीरू देखेंगे आपको आपकी स्क्रीन पर, जो बताएंगे आज फिर कैसे अप्रोच करना है मार्केट्स को। और हर्षता बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। ये वीरू दाढ़ी लगाए हुए हैं क्या वीरू? लगे से रहा है। दाढ़ी है क्या डॉक्टर साहब? फुल स्क्रीन दिखाइए जरा। अरे वाह, ये भी एक टोटका है। उगाई है, अभी लगाई तो नहीं लग रही। वीरू उगाई है लगाई है? उगाई है, उगाई उग गई है। 1 महीने की मेहनत है। गजब मेहनत है, अच्छा लग रहा है जी। मूड कैसा है ग्लोबली? मूड बहुत बढ़िया है। और आज हो सकता है कि वो जो $900 बिलियन की पैकेज की बात हो रही थी, उस पर कुछ समझौता हो जाए। 900 बिलियन, वो ट्रिलियन के खेल रहे थे वो पहले तो। ट्रिलियन तो 20 जनवरी के अब इलेक्शन खत्म हो गया। इलेक्शन खत्म, अब सच का सामना है। तो इस पे हो सकता है कि आज दोनों पक्ष बातचीत कर लें और अनाउंस कर सकते हैं आज। तो एक बड़ी खबर ये है। और दूसरा, ये इसी फ्राइडे से हो सकता है कि अमेरिका में वैक्सीन लगना शुरू हो जाए, तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो वो फाइजर वाली यूके ने अप्रूव करी थी, अमेरिका अप्रूव कर सकता है 10 को बैठक में। एग्जैक्टली तो इसी हफ्ते हो सकता है काफी कुछ आप देख रहे हैं वैक्सीन के फ्रंट में। इंडिया में भी अप्रूवल मांगी है, कैडिला ने भी अपनी शुरू कर दी ट्रायल। तो होप ट्रेड अभी भी बना हुआ है। और जो ट्रिगर आया है कि पैसे आ सकते हैं, और वो एक और बहुत पॉजिटिव है। और बहुत सारे जो मुकदमे लड़ने की कोशिश ट्रम्प साहब कर रहे थे, वो सब लगभग खारिज हो रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब बाइडेन साहब का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो मार्केट का मूड एकदम अच्छा बना हुआ है। डॉलर वीक है, ये गवर्नमेंट ही वीक डॉलर के पक्ष में रहती है, तो इसलिए भी बहुत तेजी बनी हुई है। और डॉलर इंडेक्स भी आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा। और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। देखेंगे तो बहुत भारत के फेवरेबल, मतलब इमर्जिंग मार्केट्स के फेवर में चल रहा है वो। जितना ठंडा पड़ता जाए उतना हमें फायदा, उतना जितना वीक डॉलर 90 के पास पहुंच रहे हैं हम धीरे धीरे करके। बिल्कुल। तो मैं कहूँगा मूड एकदम माहौल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मूड माहौल बढ़िया। डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर कहां बीच में 93 94 के जोन पे पहुंच गया था। देखिए हर दिन वो टिक्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। और एफआईआई के पैसा रोज तो एफआईआई के फ्लोस तगड़े। फ्राइडे को भी ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ रुपए के आसपास के एफआईआई का इन्फ्यूजन था। और फ्राइडे को क्रेडिट पॉलिसी का दिन था। तो मुझे याद है वीरू ने कहा था कि क्रेडिट पॉलिसी से पहले, खैर सुबह पॉलिसी थी 10 बजे, तो तब ट्रेड नहीं लेंगे, पोस्ट पॉलिसी डिप को खरीदिएगा। और फ्राइडे का इंटरडे सेशन दिखाइएगा निफ्टी स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब। तो पोस्ट पॉलिसी डिप्स अगर वो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपने खरीदे होते
तो क्या रिटर्न्स आपने फ्राइडे को क्लोज तक देखे होते? वीरू, आप डेटा पॉइंट्स का सजेस्ट कर रहे हैं, कैसे अप्रोच करें आज का सेशन? देखिए आशीष, इस शुक्रवार से लेकर अगर आप देखें इस मॉर्निंग तक एक बड़ी चीज है, और वो है चाहे वॉल स्ट्रीट हो, चाहे अगर आप देखें डाउ जोन्स हो, चाहे नेस्डैक हो, निफ्टी हो, सबने एक फ्रेश ब्रेकआउट और फ्रेश तेजी अगर आप देखें एग्जैक्टली अगर आप देखें अपने अंदर दी है। मतलब ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी पे सस्टेन करने की टेंडेंसी को रिफ्लेक्ट किया है। एक और चीज, अगर आप एफआईज के फ्लोज को देखें आज सुबह, 3000 करोड़ रुपए की कैश में बाइंग, 1971 करोड़ रुपए की डीआईज की सेलिंग, लेकिन एफआईज ने इस हफ्ते को कैसे अप्रोच किया है? जब आप लास्ट वीक ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए थे, जब लास्ट वीक डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ था, 900 करोड़ रुपए का इंडेक्स 7000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके हेज किया, और ऑप्शंस में उन्होंने आशीष ये कहा है कि 13,100 13,200 बहुत स्ट्रांग बेस है, क्योंकि ह्यूज पुट राइटिंग हुई है, 23,000 पुट शॉर्ट है और 44,000 लॉन्ग है कॉल। पुट कॉल रेशियो आईवीज कंफर्टेबल जोन में है, वहां से कोई रिस्क नहीं है। तो एक और चीज, करीब 1.5 करोड़ पुट बिकी हैं शुक्रवार को बाजार पे, एक पॉलिसी डे पे और एक वीकेंड के दौरान। ये एक अच्छा संकेत होता है। अप्रोच कैसे करना है निफ्टी को? देखिए आशीष, निफ्टी पे बहुत स्ट्रांग बेस आता है, जो एक पोजिशनल बेस जिसे कहते हैं, और इस पूरे मूव को 4 नवंबर से लेकर टिल डेट तक जिस एवरेज ने गार्ड किया है वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो आता है, ये रेजिस्टेंस जोन है आपकी स्क्रीन पे, 324, 344, 374 और 390। 390 मेरे ख्याल से मार्केट अप्रोच करेगा, क्योंकि डेटा में अब 3500 नजर आ रहा है। 3057 और 3000 याद रखिए, ये 10 डे है और पुट राइटर्स का सबसे बड़ा जोन है। डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉसेस ऊपर है। बाय ऑन डिप्स, डे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा। मेरे ख्याल से फर्स्ट ट्रांच में आशीष ये 13,390 13,380 के जोन को अटेम्प्ट करेगा छूने के लिए। ये रखिए निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी बैंक, जब आप कहते हैं कि डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई जोन पे है, निफ्टी ऑल टाइम हाई जोन पे है, निफ्टी बैंक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, और वो फ्रेश ब्रेकआउट 30,250 के ऊपर कंफर्म हो जाएगा। तो अप्रोच कैसे? बाय ऑन डिप्स, याद रखिएगा 30,250 के ऊपर ये नए क्लस्टर में होगा, जिसका हाई की अपेक्षा आप 31,000 की कर सकते हैं। सो स्टॉप लॉसेस करीब करीब 29,810, 29,750, ऊपर की तरफ पहला 30,250, 30,331 और उसके बाद 30,560 और 30,640 ये टारगेट्स लेके चलिए। लेकिन याद रखिएगा, इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक का ये ब्रेकआउट एक अच्छा ब्रेकआउट है, फ्लैग का ब्रेकआउट है और ताजा तरीन ब्रेकआउट है आशीष। बिल्कुल ठीक। तो टेक्सचर वही है, खरीदना है, और इनफैक्ट हर गिरावट जो आपको स्क्रीन पे नजर आया उसमें भी Please subscribe the channel and press bell icon for notification. अटेम्प्ट करें पोजीशंस बनाने की, तेजी की तरफ पोजीशन बननी, और इवेंचुअली टारगेट जो है 13,390 380 के जोन्स को अटेम्प्ट कर सकता है इस लेग में निफ्टी। बाकी के जो लेवल्स हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। आज के ट्रेडिंग बेट्स, आईडीबीआई कैपिटल कह रहा है भारतीय एयरटेल, वैसे लोअर लेवल से तगड़ा मोमेंटम अभी स्टॉक पिकअप कर रहा है, 500 के पार जाने की तैयारी, 514 के टारगेट्स के लिए यहां पे अटेम्प्ट करें। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com का कहना है अंबुजा सीमेंट्स, लेकिन ये बिकवाली करने की बातें कर रहे हैं, तो शुरुआत में तो मेरे ख्याल से गैप अप खुलेंगे, सीमेंट की न्यूज हो सकता है फिर शायद प्राइस्ड हो स्टॉक पे, तो देखिएगा, वेट एंड वॉच है, लेकिन बेच के चले 235 तक नीचे की तरफ यहां पे दायरे खुल सकते हैं। और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज, सन फार्मास्यूटिकल्स, हाँ तो भारती की तरह ये स्टॉक भी अंडर परफॉर्मर अपने स्पेस का, और इसमें भी अच्छी मोमेंटम आ रहा है। सन फार्मा खरीदना है, और यहां पे भी 600 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो ये वो आपके टारगेट्स होंगे। चलिए अब जान लेते हैं तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षला, गुड मॉर्निंग, बताएं। हाय आशीष, गुड मॉर्निंग। अच्छा, फाइजर तो रेडार पर रहेगा ही, क्योंकि भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इन्होंने डीजीसीआई को अप्रोच किया है, तो होपफुली वहां पर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आए, तो आज भारत में वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। एनएमडीसी फोकस में रखिएगा। आपको याद होगा पिछले कुछ हफ्तों में चर्चा ऐसी बात की हुई है कि एक तो आयरन ओर की सप्लाई कम है, आयरन ओर के दाम कंपनी ने बढ़ाए हैं, और आज जो बड़ा डेवलपमेंट है वो यही है कि जो डोनामलाई माइन का जो इशू था लीज को लेकर, वहां पर एक हरी झंडी मिल गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के बीच सुलह हो चुकी है। इस पर्टिकुलर माइन की लीज को एक्सटेंड किया जा रहा है,
उससे फायदा क्या होगा? आयरन और सप्लाई बढ़ेगी और रफली आयरन और प्रोडक्शन एनुअल बेसिस पर करीब 7 मिलियन टन पर एनम बढ़ने के आसार है। तो एनएमडीसी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। सीमेंट कंपनियां, जैसे आप हेडलाइन में भी पढ़ रहे थे कि डिमांड बढ़ रही है और उसके चलते फिर प्राइसेस में भी इजाफा देखने को मिला है। तो दक्षिण भारत में करीब 18% तक दाम बढ़े हैं। एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, जेके, श्री, सभी आप स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में डेटा मिल रहा है कि बढ़ रहे हैं सीमेंट के दाम। अगर आप उत्तर और मध्य भारत में देखें तो 7 से 5% का इजाफा है। महाराष्ट्र में 10% से दाम बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो डिमांड का फायदा सीमेंट कंपनियों के हाथ जरूर लगता हुआ दिखाई देगा। टाटा केमिकल्स में लगातार दरअसल प्रोमोटर यानी कि टाटा सन्स की ओर से खरीदारी हुई है। पिछले हफ्ते भी हमने रिपोर्ट किया था और आज फिर वो अपडेट आ रहा है कि 471 के भाव पर इन्होंने अतिरिक्त स्टेक लिया है। 154 करोड़ रुपए कंपनी ने डाले हैं, यानी कि टाटा सन्स ने डाले हैं टाटा केमिकल्स के शेयर खरीदने के लिए। सर्किट फिल्टर रिविजन्स ढेर सारे हैं, तो 10 से 20% जहां पर सर्किट फिल्टर चेंजेस हुए हैं उन कंपनियों पर आप ध्यान रखिए, जिसमें अदानी गैस, एंजल ब्रोकिंग है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, एसएच केलकर, स्नोमन लॉजिस्टिक्स जैसे काउंटर्स है, भारत गियर जैसे स्टॉक्स भी यहां पर शामिल है, मवाना शुगर, थायरोकेयर जैसे काउंटर्स भी आप रेडार पर रखेंगे। और 5 से 10 वाली कैटेगरी में येस बैंक, रैमको सिस्टम्स जैसे स्टॉक्स भी आप रेडार पर रखें जरूर। अच्छा, साथ ही सरकारी बैंक भी रेडार पर रहेंगे। हालांकि जो फ्राइडे को क्रेडिट पॉलिसी हुई थी उसमें हल्का सा हिंट गवर्नर साहब ने दिया था कि इस साल डिविडेंड दरअसल नहीं आने वाला है सरकारी बैंकों की ओर से। एक तो बैलेंस शीट को चुस्त रखना है और पर्याप्त पूंजी तैयार रखनी है ये रिटेल लोन्स और ऑफ कोर्स लोन डिमांड को केटर करने के लिए। इसीलिए सरकारी बैंकों की ओर से इस साल यानी कि इस फिस्कल में एक डिविडेंड की अपेक्षा नहीं करे। स्मार्ट लिंक का फाइनली बायबैक अनाउंस हो चुका है। बोर्ड ने 95 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक को मंजूरी दे दी है। तो ये तमाम स्टॉक्स आज रेडार पर रखेंगे। बीडीएल ने, साथ ही जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आकाश मिसाइल जो डीआरडीओ डेवलप कर रहा था उसको टेस्ट कर लिया है, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। ओके, तमाम स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। अच्छा, एक अपडेट दे दूं, डाउ फ्यूचर्स इस समय 200 पॉइंट ऊपर नहीं, डाउ फ्यूचर्स एक्चुअली एक लाल टिक के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो सिस्टम अपडेट नहीं हो रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी ना कि हरे निशान में, एसजीएक्स निफ्टी इस टिक पे 1/4% से 1/3% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। कोशिश करूंगा अपडेटेड स्क्रीन पे लेकर आऊं आपके लिए। 35 से 36 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी इस समय हल्की सी टिक लाल में है, 35-36 पॉइंट नीचे खुलने के इंडिकेशन। चलिए इस नोट पर एक काम करता हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट ले लेंगे और आपको बताऊंगा आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपकी स्क्रीन पर आज के तमाम कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज आएंगी, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जाते जाते ग्लोबल अपडेट यह है कि फ्राइडे को तो अच्छा मोमेंटम था, आज सुबह डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं और हमारा एसजीएक्स निफ्टी इस समय दिखा रहा है कि 1/4 से 1/3% के दबाव के साथ भारतीय बाजार में कामकाज की शुरुआत होगी। लेकिन वीरू कह रहे हैं, देखिए कमोडिटी स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पे चले जा रही हैं। वीरू कह रहे हैं स्पेसिफिकली कि अभी भी खरीदना है, गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं, तो शायद ये एसजीएक्स निफ्टी में जो रेड टिक आ रहा है ये हमारे पास मौके होंगे भारतीय बाजार में फिर से एंट्री पाने के और इवेंचुअली 13,390, 13,380 इन जोन्स तक निफ्टी एक अटेम्प्ट कर सकता है। चलिए, इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही।